दूसरा, किसी का कोई सवाल हो, पहले उसको ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल? आराम से सोचना इस पे। एक मुद्दा है जिस पे अभी एक दो लोगों से थोड़ी बात हुई ब्रेक में, तो उसको मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ कि जब हम देखते हैं कि इकाई और व्यापक एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होता है, और हमने ये कहा कि परमात्मा जो है वो व्यापक वस्तु है क्योंकि वो आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसी का अर्थ ये हुआ कि परमात्मा आत्मा में परिवर्तित नहीं होगा और आत्मा जो है वो परमात्मा में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक ठीक। और ये एक मान्यता के रूप में हम सभी लोगों ने सुना होगा कहीं भी कहीं पे भी, तो इसको हम जज कर सकते हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अभी तक हमने जो कहा कि सभी कुछ हो रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है? करने वाला तो वो है, हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कठपुतली है या जो भी है, वो जो करेगा, है ना? अच्छा किया उसने, बुरा किया उसी ने। हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। अभी हमारा ध्यान जाता है जो भी हम कर रहे हैं अपनी समझ से कर रहे हैं, उस समझ का जो भी फल है सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको भी मिलेगा। ठीक। इसीलिए ये समझना आवश्यक है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता एक दूसरे में, और हम जिम्मेदार हैं, हम निर्णय पूर्वक जो भी कर रहे हैं, हमारे निर्णय पूर्वक कर रहे हैं, उसका फल जो है, क्योंकि हम संबंधित हैं, पूरी मानव जाति भी उसका फल भोग रही है और मैं खुद भी उसका फल भोग रहा हूं, जो दुख के रूप में हो, पीड़ा के रूप में हो या प्राकृतिक समस्याओं के रूप में हो। सभी का आधार जो है अभी मानव ही है, और मानव में भी ये जो जीवन में समझ की कमी है उसी की वजह से है। क्या इतने ध्यान जाता है सबका? ठीक। हाँ हाँ ठीक। तो बच्चे का जो शरीर है वो तो हम निर्णय पूर्वक ही हो रहा है, जीवन जो है वो अस्तित्व में से उस शरीर को चला रहा है, उसमें जो निर्णय है, अभी ये क्या है थोड़ा सा वो है, लेकिन उसमें जो निर्णय है शरीर चलाने का वो जीवन ही लेता है, हम ही लोग लेते हैं, हम पहचानते नहीं, इतना ही। नहीं, डेस्टिनी तो एक ही है, जागरूक होना। वो होगा कैसे? हमारे परिश्रम से, बिना परिश्रम के नहीं होगा। पर हाँ, हम जो भी कर्म करेंगे, हम जो भी करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, वही हमारी डेस्टिनी है एक तरीके से। हाँ हाँ वही, ये जो है हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक नहीं देख सकते। कर्म का जो फल है उसमें एक है कि मैंने कुछ कर्म किया, एक है समाज में कुछ कर्म हो रहा है, एक है हम मानव जाति के रूप में कुछ कर्म कर रहे हैं, और सभी का फल सभी लोग भुगत रहे हैं। मैं अपना भी फल भोग रहा हूं, वैसे ही मानव जाति में अभी तक जैसे जो युद्ध हो रहा है, मैं जाके पर्सनली तो युद्ध नहीं कर रही हूं, पर उसका फल मुझे भी भोगना है ना। ठीक। वैसे ही ये जो प्राकृतिक असंतुलन हुआ, सबने थोड़ा थोड़ा ही डाला है उसमें, ओवरऑल फिर एक उसका फल बड़ा है जो बड़ा। वैसे ही अव्यवस्था होने से किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ये अव्यवस्था का फलन है। कोई ज्यादा श्रम कर रहा है, उसको श्रम के हिसाब से नहीं मिल रहा है, ये हमारी मानवकृत व्यवस्था की कमी है। हाँ, मतलब हम लोग उसमें फंसे हैं, और हम लोग अभी भी क्या है कि
ये तो है ही। देखो समाज में जो खेती करता है उसको उतना आउटपुट नहीं मिलता है पैसे के रूप में, या और भी चीजें हो सकती है, किसी का नाम है, किसी के परिवार में उसका परिवार का बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीजें काम करती है। जो आपका सवाल था उससे डिसाइड होता है कि उसको क्या फल, मतलब उसका जो शोहरत है या पैसा है या जो भी सब चीजें मिलती है अभी। मानव का जन्म होता है, हाँ, वो उसके हाथ में नहीं है। उसका जन्म कहाँ होता है? अमेरिका में होता है, इंडिया में होता है, किसी होता है। बिल्कुल झोपड़ी में होता है, वर्सेस किसी महल में होता है। हाँ, नहीं, वो निर्णय हम ही करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, हम ही करते हैं। तो आई डिसाइड वेयर माय नेक्स्ट इन द सेंस, हमारे जो कर्म है, हमारी जो शरीर यात्रा है, उसका जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष के आधार पे हमारा जन्म होता है। निष्कर्ष तो हमारा है। डेस्टिनी मतलब क्या? हमारा ही कर्म है, हमारा ही निष्कर्ष है, उस आधार पे जन्म होता है। इस पूरी शरीर यात्रा में जो भी हमने जिया है, जैसे आपने बोला, जैसे कोई एक अमीर व्यक्ति के वहाँ कोई पैदा हुआ और पूरी शरीर यात्रा निकाल दी, उस जीवन में ऐसा निष्कर्ष बना कि सारी समस्या की जड़ जो है वो पैसा ही है। जब अगला शरीर वो जीवन लेगा तो ये निष्कर्ष के साथ ही जब वो शरीर छोड़ रहा है तो ये निष्कर्ष बना कि सारी मुसीबतों की जड़ पैसा ही है। तो कोई ऐसा परिवार में वो जन्म लेना चाहेगा कि जहाँ पे पैसा ना हो। वहीं कोई ऐसा परिवार में है जहाँ पे पूरी जिंदगी पैसा जो है वही सबसे कमी रही, और एक निष्कर्ष ये बना कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए पैसा ही सब कुछ है। यदि ये निष्कर्ष बनता है तो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ पैसा ही पैसा। तो ये सारे उदाहरणों से इतना समझ में आता है कि हमारे जो निष्कर्ष हैं वही हमारी अग्रिम यात्रा, यानी नेक्स्ट जो हमारी यात्रा है, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। ये कंक्लूजन, ये हमने देखा कि ये तो एक दो शरीर यात्रा की बात है। हम एक शरीर यात्रा की भी बात करें, विद इन दिस जर्नी हमने जब शुरू किया था, जैसे ही हमारा निष्कर्ष बदलता है हम तुरंत हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं। जैसे बिल्कुल, हमको एक समय पे लगता है कि ऐसी चीजें, जो भी मनोरंजन की चीजें वो करना ठीक है, शराब पीना ठीक है, तो हमारे दोस्त कैसे होते हैं? वैसे ही होता है। वैसे ही कंपनी को हम चूज करते हैं ना। बेसिकली कंपनी है, परिवार भी एक कंपनी है ना, मतलब उनके साथ हम रहते हैं। कंपनी इन सेंस के जिनके साथ हम रहते हैं। ऐसे साथ होने के बाद जो भी हम लोगों को चुनते हैं, तो जो हम फिर बाद में हमको लगता है ये चीज एकदम ठीक नहीं है, तो हमारे दोस्त फिर कैसे होंगे? जैसे ही हमको लगता है कि नहीं, हमको कोई एक ज्ञान की बात करनी है, तो हम किस अर्थ में फिर जुड़ेंगे लोगों से? तो जो भी निष्कर्ष बनते हैं उसके आधार पे हम वातावरण चुनते हैं। वातावरण यानी एक तो वातावरण है कि जो प्रकृति का वातावरण है। यदि हमको लगता है ठंडी जगह ही रहना ठीक है, तो हम ठंडी जगह शिफ्ट हो जाए कि नहीं हो जाते हैं? आज भी बहुत सारे लोग पहाड़ों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ में रहना अच्छा लगता है। यदि प्राकृतिक वातावरण कोई अच्छा लगता है तो हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। यदि कोई मानवकृत वातावरण हमको अच्छा लगता है तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। उतना ही भेद है। तो यही हमारी इस शरीर यात्रा में भी होता है। यदि हम अगली शरीर यात्रा भी लेंगे तो जो भी निष्कर्ष हमारे अंतिम निष्कर्ष बने हुए हैं, सुख या दुख के, जो भी सुखी दुखी होने को हमने माना है कि इससे सुखी हो जाएंगे, उसी तरह हमारी अगली शरीर यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, उसकी बात करेंगे कि ये एंडलेस है। हाँ, जीवन क्रिया एंडलेस है, निरंतर है। बिल्कुल। हाँ, जीवन क्रिया तो जहाँ से शरीर खत्म होगा और दूसरा शरीर जब होगा तो उस निष्कर्ष के साथ उसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल नए शरीर पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल और अगर शरीर बहुत छोटी उम्र में ही खत्म हो जाए कि निष्कर्ष ही ना कर पाया हो, उससे पहले तो किया होगा ना। मतलब पहले का निष्कर्ष तो रहता ही है ना। तो जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता है, हाँ तो तब तक क्या भूत प्रेत होते हैं? जी, क्या होंगे? जैसे अगर आप जीते समय भूत जैसे जीते हो तो मरने के बाद भी भूत जैसे जियोगे। जीवन ना, जीवन के रूप में जैसी प्रवृत्ति जीते समय है वैसी मरने के बाद रहेगी। तो सर ये होगा ना, अगर नए नए शरीर का धारण करने के बाद अगर कोई होता है तो वो तो पिछले हाँ,
जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जो पिछले जन्म में जो उसकी जीवन क्रिया थी वो कंटिन्यू रहेगी, उसका जो निष्कर्ष है, हाँ निष्कर्ष है, हाँ उसके हिसाब से उसका वो जीवन निष्कर्ष ही बना रहता है। सभी जीवन क्रिया नहीं बनी रहती है, मतलब सब कुछ हम वैसे ही करते हैं ऐसा नहीं, पर जो हाँ। निष्कर्ष रूप में हम में है बना हुआ, वो निष्कर्ष हमारी प्रवृत्ति के रूप में कभी कभी हमको दिखता है। हाँ, जैसे और जब भी वो जन्म लेगा तो शरीर को कैसे चलाना है उसको सीखना ही पड़ेगा, हाँ, वो नहीं रहेगा। हाँ, दूसरा, जैसा वातावरण है आजू बाजू में, हाँ, वैसा भी उसका संस्कार बनेगा ना, हाँ, वो चेंज हो जाएगा पहले तो वो से। बनेगा, इसीलिए तो शिक्षा हाँ। है ना, तो उसका वैल्यू तो है ही, हाँ। उसके साथ उसकी प्रवृत्ति भी है। अब प्रवृत्ति में परिमार्जन कैसे होगा? शिक्षा से होगा और वातावरण से होगा। शिक्षा और वातावरण से अपने जो पहले के संस्कार है उसमें परिवर्तन होता है, दूसरे संस्कार होते हैं, यही प्रक्रिया है। अध्ययन अधिक वातावरण और पूर्व संस्कार, ये तीनों मिला के अग्रिम संस्कार है। या आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। अभी भी संस्कार यानी स्वीकृतियां, हमारी कुछ एक स्वीकृतियां बनी हुए पहले से। जैसे ही हमको कुछ अच्छा वातावरण मिलता है, सही वातावरण मिलता है, हमको सही वस्तु मिलती है समझने की, वैसे ही हमारा अग्रिम संस्कार बनता है। जैसे सब लोग पापी ही है, ये एक मान्यता है, ये कहीं से अध्ययन की ये सूचना ही। हमको ऐसा वातावरण मिला जिसमें सब लोग पापी ही मिले, सब लोग जो है वो चोरी ही कर रहे हैं, तो हमारा संस्कार क्या पुष्ट बना? हुआ, पुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया वो संस्कार, उससे ये बना। अभी इसी परिस्थिति में हमको ऐसे वातावरण में गए जहाँ पे कोई ताला ही नहीं लगा है घर में, हमको अजीब लगेगा, ऐसा कैसे है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे सब ऐसे ही बात कर रहे हैं कि आदमी जो है मूल में पापी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, आदमी जो है उसमें हम विश्वास कर सकते हैं। तुरंत हमारा जो नया संस्कार बनेगा वो कैसा बनेगा? मानव जो है वो विश्वास करने लायक व्यक्ति है, वो चोरी नहीं करना चाहता, उसका वातावरण उसको वैसा बनाता है, तो संस्कार बदल गया। ये हमारी शरीर यात्रा में भी होता है। हर बच्चा, हर मानव ऐसे ही संस्कार जो है उसके बनते रहते हैं। मूल जो सारा शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ ही है कि ये जो संस्कार बन रहे हैं उसमें अध्ययन की सही वस्तु, इसका जो कंटेंट है, जहां से भी वो बन रहे हैं, अध्ययन की जो वस्तु है वो कैसी हो, सत्य के आधारित हो कि असत्य के आधारित, वो न्याय आधारित हो कि अन्याय आधारित, वो धर्म आधारित हो या अधर्म के आधारित। तो यदि अध्ययन की वस्तु न्याय धर्म सत्य आधारित वस्तु है और वैसा ही वातावरण है, वैसे जीते हुए ही लोग हैं, तो उसके जो संस्कार होंगे वो हमेशा जागृति के अर्थ में होंगे, जिसको हम कह रहे हैं सुसंस्कार या संस्कार। तो ये हमारे साथ जीते हुए भी हो रहा है, शरीर छोड़ने के बाद में भी यही बना रहेगा। तो संस्कारों में जो परिमार्जन होना है यही मूल बात है। और वो कैसे होगा? हमारे साथ में भी अगर देखेंगे तो ये तो हमारे पास है, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, ये हमारे बने हुए हैं। जो भी स्वीकृतियां हमारे अंदर है वो पहले से बनी हुई है कि नहीं है? अभी भी हम कुछ चीजों के साथ है कि नहीं है? अभी हमको ये मिल रहा है, जो सही है उसका प्रस्ताव मिल रहा है, जो अस्तित्व जैसा है उसका प्रस्ताव मिल रहा है, अस्तित्व ऐसा ही है, दो ही वास्तविकता है। उसके साथ ऐसा वातावरण यानी हमारे अंदर जो मानवकृत वातावरण है, ऐसे कुछ लोग जो ऐसा ही जी रहे हो, जो उस प्रस्ताव को पुष्ट करते हो, उसके विरोध में ना। यदि ये हमको धीरे धीरे उपलब्ध होता है, हम लोगों में वो अच्छाई देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको विकसित करते हैं, तब जाके हमारे जो संस्कार है, निष्कर्ष है, वो बदलने लगते हैं। ये प्रक्रिया है अध्ययन की। जो भी संस्कार बन रहे हो उसी के योग फल में बनते हैं। जो भी हमारा अध्ययन का वस्तु है, जो भी वातावरण हम लोग चुनते हैं, जैसे अभी भी समाज में चोरी करने वाले लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं। हम जिस वातावरण को चुनते हैं उस तरह से हमारी मान्यता या संस्कार बनता है, स्वीकृति बनती है, और वही हमारी आगे की गति के लिए, जैसे कोई एक व्यक्ति हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करता, यहाँ पे अध्ययन में कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को समझदार होना है, एक वस्तु है,
तो ये पॉइंट अगर मेरे अंदर स्थिर हो जाता कि वो व्यक्ति भी चाहे कितना भी आज गलत कर रहा हो, कल वो व्यक्ति कितना सही कर सकता है ये मैं सोच नहीं सकता। जो आज जितना गलत जी रहा है कल वो कितना सही जी सकता है आप सोच नहीं सकते, है ना। तो ये संभावना दिखती है कि अगर मानव है तो उसमें परिमार्जन होना उसकी बाध्यता है, क्योंकि जीवन में ये होना ही है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा, पर ये होना है। ये अगर स्थिर हो जाता है तो मेरा जो व्यवहार है उसके साथ ये वाला भाग मैं उसको उतना ही वातावरण दे सकता हूं ना। जैसे बच्चे को हम क्या अपने व्यवहार के रूप में, आचरण के रूप में जो वातावरण देते हैं वो अगर मैं ठीक करता हूं इस आशा में कि कभी ना कभी तो इन दोनों के योगफल में ये संस्कार ठीक होगा। आज भी हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? वातावरण दे रहे हैं और अध्ययन की वस्तु, ये दो ही दे रहे हैं। अध्ययन की वस्तु में हम क्या दे रहे हैं? अर्थशास्त्र पढ़ा रहे। कौन सा अर्थशास्त्र पढ़ा रहे? लाभ वाला, कम देकर ज्यादा लेना। तो वस्तु ठीक नहीं है ना। हम उसको समाजशास्त्र पढ़ा रहे। कौन सा? भोग वाला। उसकी जगह हम उसको व्यवहार वाला समाजशास्त्र पढ़ाएं, हम उसको आवर्तनशील अर्थशास्त्र पढ़ाएं। तो ये अध्ययन की वस्तु भी बदलने की जरूरत है, उसके साथ साथ वातावरण हमारा, उसके साथ जो व्यवहार है, जहां पे भी वो जा रहा है, चाहे परिवार में हो, विद्यालय में हो, समाज में हो, हर जगह जो वातावरण है वहां से भी उसके संस्कार बन रहे हैं। तो ये दोनों अगर बदलते हैं और फिर उसके जो संस्कार बनने हैं वो सही के अर्थ में होंगे। तो ये बच्चों में भी यही प्रक्रिया से बदलाव होगा, हम में भी वही प्रक्रिया से बदलाव होगा, हर मानव में इसी प्रक्रिया से संस्कारों में परिमार्जन होना है। वो शरीर के साथ भी हो तभी भी यही होगा, जब शरीर छोड़ के नई शरीर यात्रा करेंगे तभी भी यही होने वाला है। प्रक्रिया के रूप में इतना ही होगा। मैचिंग भी जरूरी है। अध्ययन की कंटेंट जैसे माँ बाप अच्छा बोल रहे हैं तो उनके वातावरण में, आचरण में नहीं है तो वो स्वीकार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। यदि उसके अध्ययन में, कंटेंट में ये सारी बातें हैं कि ऐसा है वैसा है सब कुछ है, पर जब तक आचरण में कहीं पे नहीं है, जीता हुआ व्यक्ति नहीं है, तब तक भी वो नहीं होगा। इसलिए आचरण में होना भी एक भाग है, नहीं तो अनुसंधान करना पड़ेगा। तो ये भाग है। तो ये दोनों होने से संस्कार होते हैं। ठीक। कई बार काफी रिलीजियस या स्पिरिचुअल इसमें जाते हैं तो अल्टीमेट लक्ष्य ये बनाते हैं उसमें, और ऐसा बोला जाता है कि शरीर यात्रा में पीड़ा है, दुख है, भोग है, तो अल्टीमेट गोल ये है कि हमको इस चक्कर से मुक्त होना है। तो क्या ये मान्यता है? इसी को कहा मोक्ष। मोक्ष अर्थात शरीर यात्रा से मुक्ति हो जाना। तो ये ऐसा कोई निष्कर्ष हम कर सकते हैं कि ये क्या तो अब सही है? ठीक बात है। अभी मोक्ष को हम यहाँ पे कैसे परिभाषित करते हैं? भ्रम की मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है। अभी जो भ्रम है हमें, उससे मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है। तो हम इस शरीर यात्रा में जीते जीते मोक्ष को पा सकते हैं। ठीक। तो शरीर होना मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। इनफैक्ट मोक्ष तक पहुंचने के लिए शरीर आवश्यक है, क्योंकि समझने की जो प्रक्रिया है वो शरीर के साथ ही होगी। नहीं, ऐसा हम लोग सब सुनते ही है ना। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष अर्थात अंतिम एक स्थिति है, जिसको हमने कहा कि एक अंतिम स्थिति जीवन में जो निरंतर आनंद में है, वही मोक्ष है। सुख और दुख ना होना से बड़ी चीज यह है कि हम हमेशा अपने स्वभाव में, अपने अनुभव के साथ, आनंद में हमेशा बने हुए हैं, शरीर के साथ भी और शरीर ना हो तो भी। जैसे हाँ, पर शरीर की पीड़ा अर्थात शरीर का रोग, तो अगर हमको ये नियम पता है कि शरीर का रचना भी होना है, उसका विरचना भी होना है, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये विरचना हो रहा है। दूसरा, शरीर का पोषण ठीक से हो तो जितना विरचना अभी हो रहा है उससे कम होगा, पोषण ठीक से होता है तो। लेकिन जो विरचना है, ये तो नियम है कि शरीर का जन्म भी है और मृत्यु भी है। इसको पहचानने से
कोई भी नियम को पहचानने से उसमें कोई पीड़ा नहीं है। अर्थात हम शरीर को ठीक नहीं करेंगे क्या? शरीर को ठीक करेंगे, पर उससे हम जीवन रूप में पीड़ित नहीं होंगे। अभी हाँ पेन होगा ना, तो किसको पेन होगा? क्या है? पेन तो शरीर को होगा, शरीर को हो रहा है ना। और वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हमको चोट लग गई, शरीर का जो पेन है या शरीर को जो भी पेन होता है वो किस अर्थ में है? व्यवस्था के अर्थ में है। यदि मान लो हमको चोट हो गई, या बच्चे को जैसे चोट लगी वो रोता है, व्यक्त करता है ना, तो वो किस लिए व्यक्त करता है? कि ध्यान चला जाए कि यहाँ चोट लगी, उसको ठीक करना है। शरीर में भी जो भी ये सारे, शरीर कैसे व्यक्त करेगा? तो जो पेन है उससे वो व्यक्त होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है ना, हम जाके उसको ठीक करते हैं, तो उस अर्थ में पेन होता है। तो वो पेन को पहचान के उसके लिए जो करना है उसको करना है। अभी क्या होता है कि हम पेन में खो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। इसीलिए पेन शरीर को हो रहा है या मुझे? हाँ, क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अगर जीवन निरंतर है और शरीर जो है वो उसका रचना भी हो रहा है और विरचना भी हो रहा है, तो क्या लगता है आपको? हाँ, हो सकता है। हाँ जीवन किसी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जब जाता है, हाँ। ऐसी कोई आइडियल कंडीशन है कि हर बार वो वही कंडीशन में आता और फिर वहां से उसको, जैसे ये शिक्षा प्रणाली है, हाँ, जीवन एक शरीर, तो मतलब ऐसी कोई आइडियल कंडीशन है कि उसी से वो शुरुआत करेगा हर बार? आइडियल, लेके गया, हाँ जैसे उन्होंने बोला लेके दूसरे शरीर में गया, हाँ तो बाद में जब वो बच्चा होगा, मतलब एक बच्चा होता है, तो हाँ उसकी शिक्षा प्रणाली पूरी है जैसे हाँ, अभी, हाँ तो ये जीवन विद्या की जो शिक्षा प्रणाली हम बोल रहे हैं, हाँ, उसको वापस वो देनी पड़ेगी कि इस बार ही ले ली तो फिर वो कंटिन्यूअस रहेगी? वो डिपेंड करता है कि हमारे निष्कर्ष क्या बने हैं। एक बार हमने ये सुन लिया अर्थात हमारी शिक्षा हो गई, ऐसा नहीं है। पर जीवन क्रियाओं में जब हम समझ को पूरी तरीके से प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात अनुभव संपन्न है, तो उस समझ को हम कैरी करेंगे, पर उसको व्यक्त करने के लिए शरीर के आयु के अनुसार समय लगेगा। अगर वैसा वातावरण है तो जल्दी व्यक्त होगा, वातावरण नहीं है, सराउंडिंग वातावरण वैसा नहीं है, तो फिर से अनुसंधान करके इसको प्रतिपादित करना होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कंडीशन से जैसे 10 क्रियाएं हैं उसमें हाँ। से 4.5 में आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ओके 10 क्रिया होने से वापस 4.5 में नहीं आएगा। ओके, मतलब भ्रमित मानव में कन्वर्ट नहीं होगा? नहीं 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 होगा। 3 चक्र है वो प्राण पक्ष उसमें है। हाँ वही, वो बेसिकली ये जो है ना, ये एक संक्रमण है। जैसे गठन पूर्ण परमाणु एक संक्रमण है, अर्थात गठन पूर्ण होने के बाद वो गठनशील नहीं हो सकता, क्योंकि उसका गठन अभी पूरा हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो एक पूर्णता हो गई। ये दूसरी पूर्णता है, उसमें फिर उसके बाद रिवर्स कंडीशन नहीं हो सकती। तब तक रिवर्स कंडीशन हो सकती है, पूरी संभावना पूरी संभावना है, यहां से यहां यहां वो हो सकता है। हाँ, क्रिया पूर्णता, गठन पूर्णता, क्रिया क्रिया पूर्णता, पूर्णता और आचरण पूर्णता, तीन पूर्णताएं हैं। पूर्णताएं हैं। उसमें से गठन पूर्णता जो है वो प्राकृतिक विधि से है। गठन पूर्ण परमाणु बनना ये प्राकृतिक विधि से है। क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता जो है दोनों मानव में होना है, मानव के परिवर्तन से, परिश्रम से, मानव के पुरुषार्थ से, वो पुरुषार्थ होगा। से। हाँ ये जो भाई ने पूछा रीबर्थ के बारे में, हाँ सो लेट अस, जीवन तो अक्षय है, ठीक, और जीवन ने ये 10 क्रियाएं हो गया, वो जीते जी मोक्ष भी हो गया, हाँ उसके बाद फिर क्या? आफ्टर दैट would it still be there be rebirth, or
उसके पास हाँ दो ये काम चीजें तो है हैं, दो चीजें हैं। एक तो है खुद में अनुभव हो जाना, दूसरा फिर सेकंड काम क्या है, अनुभव हो गया, अब काम क्या है? अब काम ये है कि ये व्यवस्था स्थापित हो जाए, सभी के लिए समाधान उपलब्ध हो जाए, परिवार समृद्धि को पा पाए, पूरी अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था बन पाए। इस अर्थ में शरीर यात्रा को फिर से ले, तो मतलब फिर से रीबर्थ अगेन हो सकता है। हो सकता है उसके निर्णय अनुसार। वहां पे अभी निर्णय जो है वो स्ट्रांग है, अब वो अपने निर्णय से शरीर लेगा। ठीक, और कोई? गठन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो जैसे एक, हाँ जैसे एक एटम है ना लोहे का, तो उसमें कुछ एक संख्या में पार्टिकल्स है, वो जो पार्टिकल्स की संख्या और उसकी जो संरचना है उसको कहा गठन। तो मैम अगर निष्कर्ष से जीवन फिर से हम शरीर पाते हैं, हाँ। तो शरीर छोड़ने का भी निर्णय इन्हीं इसमें हो रहा है। शरीर छोड़ने का निर्णय जनरली अभी की स्थिति में यहाँ पे शरीर छूट जाता है, क्योंकि शरीर चलाने लायक नहीं रहता, उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि अभी हम जीवन उसको नहीं चला सकता, इसलिए छूट जाता है। छोड़ता तब है जब निर्णय पूर्वक लेता है, और जनरली वो तभी छोड़ेगा जब शरीर की वैसी स्थिति नहीं रही अभी। स्थिति नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन हेल्थ, क्योंकि विरचना तो होनी है शरीर की, है ना। पर ऐसी डेथ्स होती है ना कि अरे ये तो हेल्दी था। हाँ, तो वो तो अभी उसमें भी शरीर की अक्षमता ना, या तो हार्ट अटैक होता है या कुछ भी ऐसी चीज है, बेसिकली शरीर में ही कमी हो रही है। उसे क्या हुआ, हार्ट अटैक होने से अभी जीवन का जो प्रभाव है वो शरीर पे नहीं आ पा रहा, तो फिर क्या करेगा जीवन? ही हैज नो ऑप्शन बट टू लिव। क्या? ठीक है ना, पर बेसिकली उसका प्रभाव है, पर प्रभाव तो शरीर पे ही हो रहा है ना। शरीर पे जब ऐसा स्थिति होता है कि अभी शरीर नहीं चला सकते, तब जीवन छोड़ देता है। नहीं चला सकते, चला ही नहीं सकते, वो जो उसका जो जीवन के संकेत शरीर को लेने वाली स्थिति तो होनी चाहिए, नहीं होती है तो छोड़ देता है। जीवन ही बोलता है, जीवन ही बोलेगा। शरीर निर्णय लेता है कि शरीर suicide करना निर्णय है लेगा या जीवन निर्णय लेगा? हाँ हाँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जीना इतना दुखदाई है कि उससे अच्छा मर जाए, उसी क्षण में ही वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसके लिए तो बहुत सारा काम पड़ा है। शरीर का प्रयोजन ही नहीं समझ पाए और ये सब नहीं समझ पाए, कहीं पे 800 फंस करोड़ गए। लोगों को समझदार बनाना है, तो वो आदमी शरीर क्यों छोड़ेगा? वो तो चाहेगा कि जितना लंबा खींच सके उतना लंबा। जैसे हमारे पास कोई ऐसा व्हीकल है, कोई एक मोटरसाइकिल है, और हमको लगता है हमको इससे बहुत सारा काम लेना है, हम तो उसको अंतिम तक चलाएंगे ना, जब तक मतलब एक भी पुर्जा चल जब रहा तक वो है चल सकता है, अब खींच लास्ट लेंगे तक ना, तो वो मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, हर Infact, चीज का, हाँ, समय का, सभी। शरीर का सदुपयोग करेगा। आप परमिट करें तो एक जोक सुनाऊं? जी बिल्कुल। एक बच्चा अपघात करने जा रहा था, बोला क्यों अपघात करते हो? मैं 10वीं में फेल हो गया। तो मैंने बोला भैया अगर तू सुसाइड करेगा नेक्स्ट टाइम फिर से एक से शुरू करना पड़ेगा। ही चेंज हिज माइंड। ठीक बात है, ठीक बात। बराबर है। तो जनरली सुसाइड जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, एकदम क्षणिक रूप में, बहुत सोच विचार करके वो कर नहीं पाते उस। हाँ, नहीं कर पाते, भले 10 बार सोचेंगे करेंगे नहीं। इसीलिए अगर हम लोग भी अगर ये समझते हैं कि ये जो 10 क्रिया है और अब हम बच्चे होकर ज्यादा ठीक से समझ सकते हैं, तो इसको जल्दी निपटाओ और फिर से यात्रा शुरू करते हैं,
तो उसका भी यही कि तो पहले से शुरू करना पड़ेगा, कम से कम अभी इतना तो कर ले जितना कम बचा से हुआ कम है। जितना मिला है उसको तो कर ले। तो जितना भी समय है, मैं यही बोल रहा हूँ कि समझने की आयु जो है वो जब से हमको लगता है कि अब हमारा ध्यान है, उसके लिए आयु कोई बाधा नहीं है। हमको लगता है ये मुझे समझना है, जिस दिन हमको ये समझ में आ गया तब से हमारी समझने की यात्रा शुरू हो जाती, उतना ही है। और जितना काम कर लिया बाकी अगली यात्रा में। तो ये तो कंटिन्यूअस काम है ना, जब तक नहीं हुआ तब तक करते ही रहना है। हाँ, हाँ, जीवन यात्रा बनी रहेगी जब तक हम पूरे नहीं होते, तब तक तो यही चलता काम रहता है। है। ये शरीर के साथ नहीं हुआ तो अगले शरीर में होगा। बिल्कुल। अभी अगर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जीवन का शरीर लेने का प्रयोजन क्या है। जीवन जागृति को का प्रमाणित करना। शरीर लेने का प्रयोजन यही है कि वो जागृत हो जाए और जागृति को प्रमाणित करे। अभी हम अपने शरीर को किस में लगाए हैं देख सकते हैं, निर्णय हमारा ही है। बिल्कुल। और इसीलिए लास्ट में निष्कर्ष इतना ही निकलता है, कुछ हाथ नहीं आया ज्यादातर। जो भी किया हाथ में कुछ नहीं आया। और हम ये सब सुनते ही है, लोग जो बोलते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, कर ले थोड़ा सा आगे, कर लो आगे। तो ये वाला मुद्दा अभी हम लोग इकाई की बात करेंगे। अभी तक हमने इकाई और व्यापक इन दोनों के सहअस्तित्व की बात की। और जब बात कर रहे थे तब बात तो हुई थी कि देखो इकाई तो बहुत सारी है, अभी उसको भी तो समझना है ना। तो अभी इकाई में अर्थात एक यूनिट क्रिया जो है उसमें हमको ये पूरी धरती पर अगर हम देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है। हाँ, पेड़, पत्थर, पानी और मानव और प्राणी, पशु पक्षी, ठीक है। फूल, पेड़ फूल और हवा, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु। और कुछ, हाँ, सूर्य अर्थात धरती कह दे उसको, हाँ, कोई एक और ग्रह, कोई भी ग्रह है इस धरती के अलावा कुछ और, ठीक है। ये एक धरती पे ये सारा दिख रहा है और ऐसी बहुत सारी धरती अर्थात सूर्य है या और बहुत सारा ग्रह गोल, ठीक। एक धरती को देखेंगे तो ये हमको देख पाएंगे, हमारी धरती मतलब पृथ्वी पे। तो अभी इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो मैंने वैसे ही लिखा, एक है पदार्थ अवस्था अर्थात इसमें क्या क्या है, हवा, मिट्टी, पानी और जो भी है ना, धातु है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो सकती है। दूसरा है प्राण अवस्था, जिसमें है पेड़ पौधे और जो भी उसमें। तीसरा है जीव अवस्था, जिसमें है पशु पक्षी। और चौथा है मानव अर्थात ज्ञान अवस्था। ठीक, इससे और कुछ बचा है अभी, इसमें और कुछ रह गया तो फिर हमको 4 अवस्थाओं को समझना है।
इकाई कहने से हमको 4 अवस्थाओं को समझना है। इसमें ज्ञान अवस्था को हमने अलग से रखा है। अभी तक मानव को हमने कहीं ना कहीं हमने ये मतलब ये डिवीजन जो है पहली बार नहीं सुना है। साइंस में या और जगह पे भी हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। उसमें हमने मानव को अभी भी जीव माना है, एनिमल। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव जो है वो ज्ञान अवस्था की इकाई है। ठीक? क्यों? उसमें भेद क्या है? पशु और मानव में भेद क्या है? पशु पक्षी और मानव में भेद क्या है? ठीक, बिल्कुल। मानव जो है वो शिक्षा ले पाता है और सोच सकता है। हाँ, समझ की यात्रा, ठीक है। और हाँ, मतलब मैं आपको जो समझ पाई उसको मैं ऐसे लिखूंगी, इनका आचरण जो है वो बदलता है, इसका आचरण नहीं बदल सकता कभी भी। गाय है तो गाय जैसे ही रहेगा, बच्चे से लेकर बूढ़ा होता है तब तक। मानव जो है उसका आचरण बदलेगा। वो किस आधार पे बदलेगा? यही जो समझ की यात्रा है, सोच है, विचार है, शिक्षा है, उससे परिवर्तन होगा। तो जीव अवस्था जो है ये वंश के अनुसार उसका आचरण है। जो वंश है वैसा आचरण। जैसे गाय का वंश है तो गाय जैसा आचरण है, घोड़े का वंश है घोड़े जैसा आचरण है। ठीक है? कीड़े मकोड़े हैं, उनका जैसा आचरण है वैसा ही है। मानव जो है, मानव का आचरण जो है अपनी समझ के अनुसार आचरण, जैसी समझ वैसा आचरण। ये देख पाते हैं सब लोग? क्या ये भेद को समझ पाते हैं? ठीक है। इसीलिए मानव में अभी अगर हम ये देखते हैं कि हमें मानव पे विश्वास है या फिर हमको हवा पे, मिट्टी पे, पत्थर पे, पेड़ पौधों पे, उन पे विश्वास ज्यादा, अभी की स्थिति में किस पे विश्वास है? हाँ, मानव पे नहीं है, बाकी सब पे है। क्यों है? क्योंकि इनका आचरण जो है वो निश्चित है। हम विश्वास करते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, नहीं तो बैठेंगे ही नहीं, है ना? तो इनका आचरण निश्चित है, इसीलिए हम इन पे विश्वास करते हैं। और मानव का आचरण निश्चित नहीं है, इसीलिए मानव पे विश्वास करने में कतराते हैं। तो मानव पे विश्वास कैसे हो पाएगा? समझदारी से। मानव का आचरण निश्चित कैसे हो पाएगा? समझदारी से। समझदार मानव का आचरण जो है वो निश्चित है और तभी वो विश्वास करने योग्य है। ठीक। मैम, ये बात सही है कि मानव का आचरण का भरोसा नहीं होता है। हाँ। और बाकी सबका आचरण निश्चित है। हाँ। लेकिन फिर भी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, हाँ। इन अ वे दे आर साइंटिफिक बट देयर अकरेंस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। अर्थक्वेक प्रोन जोन है, क्यों होता है इसका रीजन पता है, लेकिन वो कब होगा वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक। इसमें 2 चीजें हैं। अभी जो ये जो जिसको आपने कहा नेचुरल कैलामिटीज, उसमें बहुत सारी कैलामिटीज जो है मानव के हस्तक्षेप की वजह से हुई है। ठीक। तो ये जो इसका जो बढ़ना है कैलामिटीज का, वो इसलिए हुआ क्योंकि मानव ने उसमें हस्तक्षेप किया। ठीक। दूसरा, आपने जो कहा, मानव ने नियम को तो पहचाना है। जैसे गंगा है, समझो गंगा में बाढ़ आता है, हर साल आता है, उसका एक नियम है। कोई भी नदी है, उसका जो पानी है वो कैसे जाएगा, कहां तक फैलेगा, ये नियम है। प्रॉब्लम क्या है? हम उसको नहीं पहचाने। हमने ये कहा कि मुझे तो वहीं रहना है, भले पानी तो क्यों आया। इसलिए हमको परेशानी है कि ये जो फ्लड है क्यों हुआ। जबकि पहले अगर
मतलब अगर आप देखोगे कि नदी जो है वो क्या काम करती है, जो पानी बरसा उसमें से जो अधिक पानी है वो समुद्र की ओर ले जाती है। ऐसी कोई भी मानवकृत व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, नहीं हो पाएगी। इतना बड़ा काम नदी कर रही है। प्रॉब्लम हमारा है कि हम उसको अपने हिसाब से संचालित करना चाहते हैं। इसको अगर हम ठीक से पहचानते हैं तो इसके साथ कैसे निर्वाह करना है हम पहचान सकते हैं। उस आधार पे हम निर्वाह करेंगे तो नेचुरल कैलामिटी से जो डर है या जो हानि हो रही है वो नहीं होगी। और जैसे फ्लडिंग है, रेन्स हाँ, है, हरिकेन, ये सब ठीक है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा बढ़ा है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो और अर्थक्वेक थोड़ा ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है ना। वॉल्केनो जो है कुछ एक एरियाज ही है, एक तो वहां पे वॉल्केनोस ज्यादातर हुए। दूसरा, वॉल्केनोस अभी बहुत ही कम हो गए हैं। एक पृथ्वी के स्थिति में वॉल्केनोस ज्यादा होते थे, अभी उतने नहीं है। क्यों थे? क्योंकि पृथ्वी की ऐसी व्यवस्था बन जाए कि उसमें मानव जैसा या पेड़ पौधे सब रह पाए, ऐसे स्थिति तक पहुंचने के लिए। दूसरा, अर्थक्वेक्स, पृथ्वी में मूवमेंट है, इसको अगर हम ठीक से पहचानते हैं तो ये मूवमेंट का अर्थक्वेक्स में बढ़ने के लिए तो मानव का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। सेस्मिक कुछ अर्थक्वेक्स होते हैं, पर ये बढ़ने के लिए हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है, हमने जो समुद्र में ये सब परीक्षण किए हैं, हमने जो ये बहुत सारा क्या बोलते हैं माइनिंग किया है, हमने क्या किया, धरती को अंदर से खाली कर दिया। वो तो भरा हुआ था, हमने खाली कर दिया, फिर हम सोचते कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, उसका प्रभाव तो आएगा ही। तो ये प्रभाव है सब, ऐसा समझ में आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब चीजें बहुत ही डीप है। तो ये इतना डीप जो हम निकाल रहे हैं, हमने तो खाली जगह बना दी ना वहां पे। धरती के व्यवस्था में वहां कोयला होना आवश्यक है या नहीं है, इसको सोचना होगा ना। वहां पे कोयला क्यों है, इसको हमने नहीं पहचाना, इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, तो ये 4 अवस्था है। अभी ये जो हमने सब लिखा, हवा है, मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे है, अलग अलग पेड़ है, ये सब उसके रूप हुए अलग अलग। गाय है, गाय का एक रूप है ना। तो रूप और गुण जो है वो परिवर्तित होते हैं। कहां तक? ज्ञान अवस्था में नहीं। ज्ञान अवस्था में भी रूप परिवर्तित होता है, बेसिकली शरीर के आधार पे, और बाकी सबके रूप जो है वो अलग अलग है। तो अवस्था के रूप में जब हम पहचानने जाएंगे तो इनमें कुछ क्रियाएं हैं जो इससे हम पहचान सकते कि ये पदार्थ अवस्था है, ये प्राण अवस्था है, ये जीव अवस्था है, ये ज्ञान अवस्था है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। जैसे पदार्थ अवस्था है, उसका स्वभाव है और उसका धर्म है। स्वभाव अर्थात उसकी व्यवस्था में भागीदारी। कोई भी अवस्था की व्यवस्था में जो भागीदारी है उसको स्वभाव कहा, और उसका जो व्यवस्थित होना है स्वयं में, या उसकी जो व्यवस्था है, या जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको धर्म कहा। जैसे हमने कहा मानव सुख धर्मी है, मानव को, कोई भी मानव को सुख से अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो पदार्थ अवस्था जो है, ठीक है, ये पदार्थ अवस्था है, उसका जो स्वभाव है वो है संगठन और विघटन। निरंतर क्या हो रहा है, या तो वो संगठित हो रहा है या तो वो विघटित हो रहा है। पदार्थ अवस्था की कोई भी इकाई है ना। जैसे पत्थर है, उसका मिट्टी बनता है, मिट्टी का फिर से पत्थर भी बनता है, ये क्रिया हमेशा बनी हुई है, निरंतर। इसको कहा संगठन और विघटन। हाँ हाँ, बने रहना तो है ही, बने रहना जो है वो कुछ एक समय के लिए है, पर उसकी जो भागीदारी है वो संगठन और विघटन के अर्थ में है। मध्यस्थ जो है वो गुण है। रूप और गुण में से गुण जो है वो सभी के गुण जो है, गुण
उस पर थोड़ी बात हुई थी। सम है, विषम है और मध्यस्थ है। सम अर्थात रचना होना, विषम अर्थात विरचित होना, मध्यस्थ अर्थात बने रहना। तो ये सभी अवस्थाओं में हमको दिखेगा। ठीक। और पदार्थ अवस्था का धर्म है अस्तित्व अर्थात होना। पदार्थ अवस्था हमेशा बनी रहेगी, कुछ भी हो जाए। ये जो सभी धरतियां है वो क्या है? पदार्थ अवस्था है। सूर्य है, चंद्र है और बहुत सारे ग्रह गोल है, सब क्या है? सभी पदार्थ अवस्था है, वो हमेशा बने रहते हैं। और अब इसको देख सकते हो कि इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। पदार्थ अवस्था वो हमेशा बना ही रहेगा। प्राण अवस्था है अर्थात पेड़ पौधे। पदार्थ अवस्था में क्रिया क्या हो रही है? इसमें हो रहा है पहचानना और निर्वाह करना। पहचानना और निर्वाह करना पे थोड़ी बात हुई थी। अभी भी हम पदार्थ अवस्था को इसी क्रिया के आधार पे पहचानते हैं। जैसे कोई हमारे पास, जैसे लोहा को हम कैसे पहचानते हैं? तो वो मैग्नेट से उसका जो रिएक्शन है उससे पहचानते हैं कि ये लोहा है। तो ये जो इंटरैक्शन है उसको हम पहचानते हैं। पहचानना निर्वाह करना, पहचानना निर्वाह करना वहां पे भी बना हुआ है। प्राण अवस्था जो है पेड़ पौधे, उसका स्वभाव है सारक और मारक। सारक और मारक, सारक और मारक अर्थात किसी चीजों से, कोई पेड़ हमारे लिए पुष्टिदायक है, हमारा ग्रोथ होता है, कोई मारते हैं, है ना, दोनों हमको मिलते हैं। सारक और मारक, या तो वो उससे ग्रोथ होगी या तो फिर विरचित होगा। ये है प्राण अवस्था। पेड़ पौधे सभी प्रकार के, उनका जो धर्म है वो है पुष्टि। अस्तित्व तो है ही और पुष्टि। पुष्टि अर्थात ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होता रहता है। और क्रिया क्या ऐड हुई इसमें? श्वसन प्रश्वसन ऐड हो गया। अभी तक हमने श्वसन प्रश्वसन जो है ना, इसको हमने लिविंग कहा। श्वसन प्रश्वसन होना, ये जो रेस्पिरेशन है, सांस लेना और छोड़ना, इसको हमने कहा ये लिविंग है। और जिसमें सांस लेना और छोड़ना नहीं है वो नॉन लिविंग है। अभी हम क्या कह रहे हैं? ये दोनों जो है, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, दोनों जो है वो जड़ है। क्योंकि चैतन्य क्या है? जीवन। जड़ अर्थात जिसका प्रभाव वो जहां है वहां तक उसका सीमा है उसके प्रभाव का। चैतन्य अर्थात वो जितना है आकार में, उससे अधिक उसका प्रभाव है। मेरे विचार का प्रभाव कहां तक फैलेगा? उसका कोई लिमिट है? बहुत फैल सकता है, कंसिडरिंग उसका साइज। जीवन अगर एक परमाणु है छोटा सा, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर तक है और कितना सारा। ठीक है, तो ये जड़ है। और फिर जीव अवस्था है, उसका जो स्वभाव है ये क्रूर है या तो फिर अक्रूर है। ये तो हम देख ही पाते हैं, है ना। क्रूर है, किसी को मारता है, जैसे बाघ है। गाय भी जो है वो जब उसको बच्चा होता है तब वो क्रूर होता है, तब आप उसके पास नहीं जा सकते। और अक्रूर है, क्रूर और अक्रूर ये उसका स्वभाव है। और वो है जीने की आशा। अभी जीने की आशा, जीना चाहता है। पशु पक्षी जो है वो जीना चाहते हैं। और मानव जो है उसको, हमको धर्म को तो बात हो ही गई है, उसका धर्म है सुख। सुख धर्म है मानव का। मानव का जो स्वभाव है वो है धीरता, वीरता और उदारता।
दया, कृपा और करुणा। बेसिकली मानवीय जो स्वभाव है वो ये है, इसको शॉर्ट में अगर लेते हैं, कि अपने तन मन धन को समझदारी के अर्थ में हमेशा लगाए रखना, न्याय के अर्थ में हम बने रहे, दूसरों को भी न्याय समझ में आए इसके लिए हम बने रहे, इस अर्थ में मानव का स्वभाव। ठीक है, तो ये 4 अवस्था। तो अभी हमको ये समझ में आता है कि हमको इन सभी अवस्थाओं का जो अपरिवर्तनीय चीज है वो है स्वभाव धर्म। ये नहीं परिवर्तित होता, परिवर्तन जो है वो रूप में है, गुण में है। तो फिर हम चारों अवस्थाओं को इतना समझने से हम समझ सकते हैं, पूरे धरती पे इतना ही है। ठीक है, ठीक है। कैसा है कि कुछ चीजें थोड़ी शायद हो सकता है कि आपको बहुत सारा सूचना हो रहा हो, कुछ चीजें इसलिए भी बोल रही हूं कि ध्यान जाए कि ऐसा है और इसका हमको आगे और उसको समझना है। समझने के अर्थ में और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वो धीरे धीरे ही खुलता है। एक बार शब्द सुनते हैं, धीरे धीरे उसका अर्थ पकड़ में आता है। ठीक है, तो ये उसका अपरिवर्तनीय पार्ट हुआ, जो कि चिंतन या साक्षात्कार की वस्तु है। तो हमको जो अवस्थाओं को, मतलब हमको जो भौतिक रासायनिक क्रिया और जो जीवन क्रिया, 3 क्रियाएं हैं, उसमें से हमको भौतिक रासायनिक क्रिया अर्थात पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, और मानव का शरीर और जीव शरीर, जीवन अर्थात जीवन क्रिया अर्थात मानव में जो जीवन है और जीवों में जो जीवन है। तो हमको इतना ही समझना है कुल मिलाकर के। ठीक है, ठीक है। इस पे कोई सवाल? इस पे कोई सवाल? उदारता, मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखा था। ठीक है, धीरता जो है, धीरता अर्थात न्याय के प्रति निष्ठा। धीरता का अर्थ है न्याय के प्रति निष्ठा। हम धीर है मतलब हम न्याय में हमेशा बने हुए हैं, न्याय के साथ हम हमेशा व्यक्त होते हैं, उसको कहा धीरता। वीरता किसको कहेंगे? वीरता तो हम अभी सब सुनते ही है, वीर है ये। वीरता यानी, वीरता यानी क्या लगता है? न्याय, हाँ, शौर्य। अभी यहां पे हम वीरता को क्या कहेंगे? यहां पे ये कहेंगे कि दूसरों में न्याय स्थापित हो जाए, इसीलिए अपने आप को लगाना, इसको कहा वीरता। धीरता यह है मैं खुद न्याय में जीऊं, वीरता यह है कि मैं दूसरों को न्याय उपलब्ध करा पाऊं, दूसरा भी न्यायपूर्वक जी पाए, इसलिए मैं अपने योजना बनाऊं। उदारता क्या है? अपने तन, उदारता तो हम लोग अभी भी कहते हैं, अपने तन, मन और धन, तीनों चीजें, 3 साधन है अपने पास। एक तन है, मन अर्थात जीवन है, तन एटले शरीर, शरीर है, जीवन है और साधन है। सभी को समझदारी के अर्थ में सभी के लिए उपलब्ध कराना उदारता है। ठीक है, और फिर दया, कृपा और करुणा जो है वो वस्तु को, मतलब समझ को उपलब्ध कराना। दया अर्थात वस्तु को उपलब्ध कराना, समझ को उपलब्ध कराना। कृपा अर्थात जो समझना नहीं चाहता है, उसकी समझने के लिए उसकी तैयारी हो जाए, उसको विकसित करना, वो समझने के लिए तैयार हो जाए। और करुणा है सभी उपलब्ध कराना, उसको समझने की तैयारी भी हो जाए, वस्तु भी उपलब्ध कराना, समझने की जो वस्तु है, ये जो समझ है, उसको उपलब्ध कराना। तो ये हुआ मानव का स्वभाव।
ये स्वभाव तब होगा जब मानव जागृत है। जागृत मानव का ये स्वभाव है, 10 क्रिया संपन्न मानव। और यही मानव की भागीदारी है एक दूसरे के साथ। इससे कम में हम संबंध में क्या करेंगे? क्या ऐसा नहीं लगता कि संबंधों में यही तो जीना है? ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल? हेलो। क्या ऐसे लगता है कि हम पूरी प्रकृति में जो सभी इकाइयां हैं उसको हम समझ सकते हैं? कम से कम इतना विश्वास बनता है, भले याद न रहो। हेलो हेलो, क्या हम ये समझ सकते हैं, मतलब क्या ये विश्वास बनता है कि हम इसको समझ सकते हैं, पूरी प्रकृति को समझ सकते हैं इतने कम समय में? हम लोगों ने कितने साल लगाए प्रकृति को समझने के लिए? 25 साल से हम प्रकृति को ही तो समझ रहे हैं। पदार्थ अवस्था नहीं तो प्राण अवस्था, या तो बायोलॉजी है या तो फिजिक्स है या तो जो भी है। इसमें से ज्यादा तो हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। या तो जीव अवस्था है या तो मानव का शरीर है। जीवन तो है नहीं अभी तक हमारे सिलेबस में। तो इतना सही समझना है, उसके लिए हम 25 साल लगाए, फिर भी हमको समझ में आया, ऐसा हमको विश्वास नहीं है। तो ये बड़ी बात है कि यही समझना है, ये निश्चित हो जाए, फिर इसके अर्थ में अपने को लगाना और समझना। ठीक है, हाँ। ये समझ में आने के बाद भी फिर भी कैसे डील करना हाँ। इन सिचुएशन वेयर यू नो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर मान्यता या इच्छा। हाँ, कौन से सिचुएशंस? कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है। अच्छा, व्यवहार वाला मुद्दा तो अभी कल करेंगे। व्यवहार मतलब जो मानव के साथ वाला जो मुद्दा है उसको कल खोलेंगे, कल का दिन है, ठीक है। उस पर लंबी चर्चा करनी होगी, है ना। उसमें हमको सभी देखना होगा, संबंध क्या है, परिवार क्या है, परिवार व्यवस्था क्या है, उसमें जीना अर्थात क्या। अभी हमने प्रकृति अर्थात पूरे अस्तित्व को हम समझे, उस अर्थ में हमने इसको शुरू किया। अस्तित्व दर्शन ज्ञान के अर्थ में हमने इसको शुरू किया। फिर है मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, अर्थात या परिवार और समाज में कैसे जिया जाए, वो हम कल उसको करेंगे। हेलो। तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या है, प्रकृति के साथ कैसे जीना है, तो हमको स्वभाव और धर्म को समझते हुए उनके साथ काम करना है। अगर ये हम समझ पाते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है व्यवसाय वाला, वो हम ठीक से कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी तो कुल मिलाकर यही वस्तु है समझने की। एक ही मुद्दा बचता है जो सवाल था सबका, गठनशील से गठन पूर्ण परमाणु। उसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। उसको थोड़े से मैं कर देती हूँ, अगर सबको ठीक लगे तो, और ज्यादा हो रहा है तो उसको कल किया जाए, जो ठीक लगे। हाँ हाँ, सब लोग जैसा बोले नहीं। देखो हम लोग ऐसा कभी कभी क्या होता है, मन में ऐसा होता है कि देखो आपको ओवरडोज हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। मुद्दा ये है कि आपको ठीक लगे, आपको समझ में आ जाए, भले पूरा नहीं समझ में आए, कुछ एक उसका ग्लिम्स मिले, ठीक है। दूसरा बात है
कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ये पूरा हो जाए तो हमको जो बताना है परिवार के बारे में बाकी चीजें उसके लिए पर्याप्त समय मिले, पर ऐसा नहीं है कि ये लोड है ना। आराम से आज करना है तो आज, कल करना है तो कल, जैसे सबका कहना है कल। ओके ठीक है, उसको कल करते हैं फिर। और कोई सवाल इस पे अभी तक जो हुआ उस पे? जो आवाज आ रही है। ठीक है, हेलो, आयो ना? हेलो, ठीक है, ठीक है। शेयरिंग कैसा लगा? भारी हो गया? सच बोलना चाहिए। सच तो बोलना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, इसको पचाते हैं धीरे धीरे। देखो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम सोचते हैं, देखो हमको पूरी जिंदगी सबको समझना है और हम सोचते हैं 2-3 दिन में हम पूरा समझ जाए, कैसे हो पाएगा? 25-25 साल में अगर हम एक एटम को नहीं समझ पाए तो हम पूरे जिंदगी को भी समझ ले और अस्तित्व को भी समझ ले और फिर हमारा जीना भी ठीक हो जाए, कैसे हो पाएगा? हेलो, हाँ हेलो, हेलो, आवाज आवाज हाँ ત્યાંથી તો નહીં આવતું। हाँ, वही मतलब वही है कि एक प्रक्रिया है ना। पहले जब भाषा सुनते हैं तो भारी लगता है, हमारा अभ्यास भी छूट गया है। छोटा बच्चा जब सुनता है ना, उसको भाषा से कोई अड़चन नहीं होती है, हम भाषा में भी फंस जाते हैं। उसको तो कहाँ शब्द समझ में आता है, उसको क्या है, समझने की प्यास उतनी तीव्र है उसकी। आप जो बोलो उसको वो रिपीट करना चाहता है, बोलना चाहता है, समझना चाहता है। हमें क्या है, हम एक तरीके से अब उसमें से निकल के अपनी अपनी जिंदगियों में जहां जहां है ना। तो ठीक है, आराम से देखिए, सोचिए, कल बात करते हैं, कल मिलते हैं।